विवेक जी, मैं आपसे जरा एक बेसिक चीज पूछ लूं। मुझे एक जो जो जिस चीजों का कष्ट, देखिए ये वो कारण होते हैं जब आप इस इवेंट में अपने को और ऊंचा कर ले सकते हैं, देश को एक साथ जोड़ने का काम होता है। कपिल देव ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, कपिल देव ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि 1983 की पूरी टीम में से किसी को इनवाइट नहीं किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप की अगर जब भी बात होगी, वो बिना कपिल देव के वो बात शुरू ही नहीं हो सकती। तो इस पे, और धोनी को भी नहीं बुलाया गया था, धोनी भी वहां नहीं थे। मैं थोड़ा विवेक जी इस पे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये सारा कुछ करता धरता आपको पता है कौन है और कहां से कंट्रोल हो रहा है। तो ये एज अ डिसीजन नहीं बुलाए गए। के बारे में कुछ उस समय पूछा था, उस पर मैं आ जाऊं। पहले कपिल देव के बारे में जहां तक हमें पता है कि उन्होंने वो महिला रेसलर्स का केस चला था, उस समय उन्होंने उनके पक्ष में एक भूमिका ली थी। तो हो सकता है कि वो जो मुद्दा हो, वो उनके और उनको जो इनवाइट जाना था उसके आड़े आ गया हो। क्योंकि जो कोई भी मोदी और मोदी सरकार को विरोध करेगा, उसके साथ में किस तरह का व्यवहार होता है, हमने पिछले 10 सालों में देखा है। अब कपिल देव जिन्होंने इस देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाया, वो भी 83 के समय, जब मतलब भारत एक बहुत ही गरीब देश था। इस तरह की आज जो भारत की जो एक इकोनॉमिक पावर और एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल पावर के दृष्टि से भारत की जो आज पहचान बनी है, उस तरह की कोई पहचान भी नहीं थी, कोई सुविधाएँ नहीं थी। मतलब जिस तरह के किस्से उस समय कपिल देव ने और उनकी टीम वालों ने हमें बताया है कि किस तरह से वो पैसे की कमी थी, किस तरह की सारी फैसिलिटीज़ की कमी थी। बावजूद उसके उन्होंने वो वर्ल्ड कप 1983 में जीता। और मोदी जी का दुर्भाग्य ये है कि उस समय कांग्रेस का राज था, वहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और दोबारा जब ये वर्ल्ड कप हमारे पास फिर से आया 2011 में, उस समय भी कांग्रेस की सत्ता थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये भी मोदी जी का दुर्भाग्य है। मोदी जी बहुत चाहते थे कि इस बार वर्ल्ड कप आए और उनके नाम पर एक अचीवमेंट लग जाए कि भई मोदी जी ने वर्ल्ड कप जीता है। जिस तरह से मोदी जी चाँद पर भी गए हैं, उस तरह से मोदी जी ने वर्ल्ड कप भी जीता है। इस तरह की बातें इनके जो भक्तगण हैं वो करते, और इस तरह का प्रचार भी बीजेपी की तरफ से होता। वो ना हो पाया। तो कपिल देव को न बुलाना, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि ये सरकार जो है, वो कोई भी, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा देश सेवक हो, कोई भी कितना भी बड़ा देश प्रेमी हो, जो मोदी जी के खिलाफ बात करेगा, उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। ये दिखाने की इसमें कोशिश है, दूसरा कुछ नहीं है। जहाँ तक इस मैच का सवाल है, मैंने आज ही फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें मैंने ये कहा है कि ये संघ और संघ की जो आइडियोलॉजी है और संघ का जो एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसमें वो मानते हैं कि भारत और भारत के लोग यानी हिंदू लोग जो है, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की बात करते हैं। उस विश्व गुरु कहलाते हैं अपने आप को, और ये बताते हैं कि सारा विश्व भारत की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है कि भई इस देश के, इस विश्व के सारे जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल हिंदू चिंतन में है। इस तरह की बात बार-बार संघ के प्रमुख कहते हैं, संघ के लोग कहते हैं। आप अभी देखिए, आप क्रिकेट का जो इतिहास है, क्रिकेट के इतिहास में हमारे देश में इंडिविजुअल रिकॉर्ड होल्डर्स जितने बनाए हैं, उतने शायद किसी और देश ने नहीं बनाए। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने एक से एक तुर्रम खा बड़े-बड़े प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। लेकिन वहाँ पर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए कोई स्थान नहीं है। कि आप ब्रैडमैन का उदाहरण छोड़ दीजिए, वो बहुत 100 साल पहले की बात है। लेकिन अ, टीम एफर्ट जिसको कहते हैं, सारे मिलकर जीत को हासिल करना, एक कोहेसिव टीम एफर्ट जो है, उसके चलते ऑस्ट्रेलिया को 6 वर्ल्ड कप जीतने में वो सक्सेसफुल रहे। हमारे अभी तक सिर्फ 2 ही वर्ल्ड कप है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस संस्कृति की आप बात करते हैं, आप पश्चिम के लोगों को ये कहते हैं कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक कोहेसिव सोसाइटी है, हम एक-दूसरे के सुख-दुख में हमेशा साथ रहते हैं। इस तरह की आप अपनी आइडियोलॉजी दुनिया को बताते हैं। एक्चुअली सब उल्टा है। हम लोग जितने इंडिविजुअलिस्टिक है, हमसे ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कोई नहीं है। जितने भी टीम वाले खेल हैं, उन टीम वाले खेलों में हम ज़्यादातर
पश्चिम के जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा पिछड़ते हैं। वो इसीलिए पिछड़ते हैं कि हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को, इंडिविजुअल प्लेयर्स को ज्यादा महत्व देते हैं। टीम एफर्ट को हमारे यहाँ दर्जा हासिल नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में होता है। न्यूजीलैंड 50 लाख का देश है सर, 50 लाख की पॉपुलेशन, नागपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो भी उससे ज्यादा है। उसमें वो इस तरह की टीम पैदा करते हैं जो हर बार सेमीफाइनल्स में जाती है। तो इस तरह के 11 लोग 50 लाख की आबादी से आते हैं, जो हमारे तुलना में हमारे बराबरी में आकर बैठते हैं, जो 140 करोड़ का देश है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट जो है उससे ज्यादा ऊपर टीम एफर्ट को महत्व दिया जाता है। ये होता है कोहेसिव सोशल एफर्ट, मतलब एक सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन। किस तरह की सोसाइटी वेस्ट में है, हम उनको इंडिविजुअलिस्टिक कहते हैं, इंडिविजुअलिस्ट तो हम है। तो ये हमको आईना दिखाने वाला एक उदाहरण है। क्रिकेट में हमेशा बताता हूँ, 6 वर्ल्ड कप कहाँ और 2 वर्ल्ड कप कहाँ। तो इस तरह से ये आरएसएस और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल होती है। जब तक हम एक सोसाइटी और एक एक कोहेसिव सोसाइटी की तरह काम नहीं करते, हम एक दूसरे के सुख दुख में असलियत में जब तक हम साथ नहीं देते, तब तक हमारा टीम एफर्ट जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। कभी टीम एफर्ट हमारे यहाँ होता ही नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में आप वेस्ट में जो है, पश्चिम के लोग जो है वो आगे क्यों हैं? वो अगर इंडिविजुअलिस्टिक होते तो जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे नहीं होते, हमसे आगे क्यों हैं वो? तो इस बात का भी ये मुझे लगता है, ये क्रिकेट का जो ये खेल है, विश्व कप है, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हर हर खेल का वो उदाहरण होता है। एथलेटिक्स तो इंडिविजुअल खेल है, उसमें भी वो आगे रहते हैं। और जो टीम वाले खेल है, चाहे फुटबॉल रहे, चाहे हॉकी रहे, उसमें भी वो आगे रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? तो ये हमें एक फिलॉसॉफिकल आईना दिखाने वाली भी बात है, जो बीजेपी और आरएसएस के जो फॉलोअर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है। और क्रिकेट तो हमारा खेल है ही नहीं। आप तो क्रिकेट के नाम से भई जय शाह कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। राकेश जी सही बात कह रहे थे। मैंने तो सुना है कि 60-65 हज़ार करोड़ का सट्टा इसमें लगा था। तो कौन पैसा लेकर गया है? किसका फ़ायदा हुआ है? देश के नाम क्या लगा है? देश के हाथ क्या लगा है? निराशा। तो जहाँ पर पैसा है, वहाँ पर आपका दिल है। ये तो पश्चिमी खेल है। आप कबड्डी को क्यों नहीं तवज्जो देते? आप खो-खो को क्यों तवज्जो नहीं देते? हमारे जो खेल है, उनको आप क्यों नहीं आगे बढ़ाते? आप तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। कुल मिलाकर स्पोर्ट्स के कल्चर, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, उसके ऊपर भी एक तरह से ये जो विश्व कप का अंतिम खेल था, वो भी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। मुझे लगता है मोदी जी वहाँ पर मोदी जी ने जो एक प्रेशर बनाया और उसका जो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया, फ्लाई पास्ट करने की क्या ज़रूरत है भई? विमान और हेलीकॉप्टर ये सब क्या है? इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? अगर अगर हम जीतने की गारंटी है, मतलब जैसे मोदी की गारंटी वो इलेक्शन में कह रहे हैं, तो मोदी की गारंटी होती तो ठीक है। मोदी की गारंटी तो थी नहीं, क्योंकि मोदी जी तो खेल ही नहीं रहे थे, खेल तो प्लेयर्स रहे थे। तो आपने इस तरह का वातावरण बनाया, लोगों के मन में आशा जगाई और आखिर में जब निराशा हुई, तो आप चले गए वहाँ से। मैंने सुना है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से या बाकी लोगों से मिले भी नहीं। मुझे पता नहीं इस बात पे कितनी सच्चाई है, लेकिन पूरा स्टेडियम खाली हो गया था। और वो जो आखिरी जो समारोह हो रहा था, वो 1 डेढ़ घंटे के बाद हुआ। मैं आखिर तक मैंने देखा नहीं, तो ये विवेक क्या जी, लगता हो? जी, उन्होंने नहीं विवेक जी, दिया। अभी 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 एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने आज ट्वीट किया है कि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इतना अभद्र पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। वो ट्रॉफी जी, देके 1 मिनट भी नहीं रुके और मंच से उतर के चले गए। वो वीडियो विवेक भाई देख लीजिएगा। एक बड़े देखिए, खिलाड़ी ने ट्वीट किया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। ये तो विश्व नेता है। विश्व नेता इस तरह से थोड़ी विश्व गुरु है और जी, क्या-क्या कहा जाता है इनके बारे में। तो ये इस तरह का जो कंडक्ट है, वो इस देश के लिए लज्जा निर्माण करने वाला कंडक्ट है। मुझे लगता है कि अभी लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ हाइप क्रिएट करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ़ हाइप क्रिएट करते हैं, असलियत में ये कुछ नहीं करते। अगर जितने जल्दी लोग इस बात को समझ जाएँ, उतना इस देश के लिए अच्छा होगा। बहुत संक्षेप में विवेक जी, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये बात मैं जानबूझ के लाया हूँ उत्तराखंड की, क्योंकि हम लोगों की और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग उस चर्चा को रखें, क्योंकि और क्या हो सकता है, हम और आप क्या कर सकते हैं? कम से कम कुछ शर्म लिहाज हो सकता है,
कुछ लोगों की वो एक विदेशी आया हुआ है, एक्सपर्ट है, वो कर रहा है, उसको देखा, वो जाके उस मंदिर में माथा भी टेक रहा था, ये सब देखा। विवेक जी एक बहुत क्विक टिप्पणी इस चीज को रिलेट करते हुए, क्योंकि अब खत्म करना है विवेक साहब। जी आनंद जी, ऐसा है कि सारा देश अगर एक व्यक्ति के लिए सब कुछ हो रहा है इस देश में, और सारा देश उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है या फिर घुमाया जा रहा है, उस देश में और क्या अपेक्षा की जा सकती है। राकेश जी ने इन 41 लोगों की बात की। जोशी मठ जो एक बहुत बड़ा हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, जोशी मठ में जो हुआ, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य नहीं बनता था कि जोशी मठ में एक बार वो जाए, वहां के लोगों की जो त्रासदी है उनको सुने, उनसे मिले। ऐसे कौन सी जगह पर प्रधानमंत्री गए हैं जहां पर इस तरह की ट्रेजेडीज हुई है। आप याद कीजिए, जिस देश में आपने तो ट्रंप की बात की, क्योंकि ट्रंप के लिए तो मोदी जी ने गुहार लगाई थी अब की बार ट्रंप सरकार। यूक्रेन और रशिया में जब लड़ाई हुई, उस समय रशिया की तरफ से नारे लगाने वाले मोर्चे निकाले गए, और आज इजराइल की तरफ से बात हो रही है। मतलब ये सारा जो नैरेटिव है वो केवल एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को उस पद पर बिठाने के लिए ये सारी कवायद जो चल रही है, पूरा देश उसमें लगा है। मतलब इनके जो भक्तगण है पूरे उसमें लगे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि बाकी देश के साथ क्या होता है, बस मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की एक मानसिकता जो बनाई गई है एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा तंत्र के इस्तेमाल के तहत, ये सारी जो चीजें हैं वो उसी का नतीजा है। एक भाई वो उस व्यक्ति के नाम से स्टेडियम है, उस स्टेडियम में, अच्छा उस स्टेडियम का नाम जिनकी बार-बार दुहाई देते हैं स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पहले वो बनने चाहिए थे सरदार पटेल, उनका नाम हटाकर इनका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और उस स्टेडियम में जाकर खुद ये बैठते हैं। भाई किस तरह का ये नार्सिसिज्म का की इंतहा है, मतलब ये ऐसा कभी इस देश में कभी इससे पहले देखा नहीं गया। तो ये सब एक व्यक्ति को महात्मा बनाने के लिए सारी जो कवायद चल रही है, उसके चलते जो कुछ भी इस देश में होता है उसका पूरा पूरी जो कारण मीमांसा है बस इसी में मैं करता हूँ कि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ हो रहा है, बाकी देश जो है वो दुय्यम बन गया है। और ये अनफॉर्चुनेटली उस संगठना से जुड़े हुए लोग हैं जो संगठना ये मानती है कि व्यक्ति से संगठन ऊपर है, व्यक्ति से देश ऊपर है। ऐसा मानने वाले लोगों ने ऐसी एक व्यक्ति को जन्म दिया है, ऐसे एक व्यक्ति को जन्म दिया है, ऐसे एक व्यक्ति का निर्माण किया है जो सबसे ऊपर बैठा है और सारा देश उसके इर्द-गिर्द घूम रहा है।